ओके यार, हाय गाइस यार। तो मैं एक्चुअली पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को टाइम दिख रहा हो। तो इट्स 12:30। तो अभी 12:30 हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं अभी, ठीक है। और मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि आई एम टोटली लेट फॉर टुडे। बट इट डजेंट मैटर यार, इट डजेंट मैटर। आज का दिन थोड़ा सा मतलब स्टार्ट हो गया था ऑन टाइम, लेकिन आई हैव टू लाइक गो आउटसाइड, ठीक है। देर वॉज एमरजेंसी, ठीक है, तो मुझे जाना पड़ा। तो पूरे दिन का लाइक आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग, ठीक है, नहीं हो पाया आज बिल्कुल भी। तो मैं अराउंड आऊँगा घर पे 5:30 के आसपास। एंड 5:30 से फिर मैंने अपनी लर्निंग वगैरह पे स्टार्ट करा। 5:30 आई थिंक 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। तो इतने ही बजे आया, फिर अभी तक मैं पढ़ाई ही कर रहा था। तो आई थॉट कि लाइक जितना कंप्लीट कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। एंड अभी लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करनी है, तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या किया, ठीक है। ओके, आई होप तुम लोगों को दिख रहा हो स्क्रीन पे। तो माई पेज न्यू करके ये कुछ भी लिखा हुआ मैंने, ठीक है, इसे इग्नोर करना, इसे मत सोचना, ठीक है। तो लर्निंग पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो ये पैकेज मैनेजर ही सीख रहा था, बट अभी यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हो, आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये लोकल होस्ट 3001। इससे तुम समझ रहे होगे कि ये एक्चुअल मतलब बेसिकली एक छोटा सर्वर है जो कि रिक्वेस्ट पे कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये एक HTML पेज है जो रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो जिसका लाइन ऑफ कोड बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्वर क्रिएट करने का लाइन ऑफ कोड, राइट। एंड देन उसके बाद ये, ठीक है, दिस इज़ बेसिक HTML, राइट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो वन थिंग था, ठीक है, वन थिंग था। बट अब इसी में थोड़ा सा इसको दिखाने चलते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ मैं कर रहा था टू अंडरस्टैंड पैकेज मैनेजर। आई थिंक यू गैस नो कि लाइक मैंने स्टार्ट कर दिया था पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। भाई ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मैंने स्टार्ट किया था, इतना आइडिया नहीं मिला। पहले मुझे कॉमन जीएस सीखना पड़ा और ES6 मॉड्यूल को सीखना पड़ा कि एक्चुअली मॉड्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये जो है, आज कॉमन जीएस करना कम्प्लीटली ज़रूरी था, ठीक है। तो यस, आज कॉमन जीएस करना कम्प्लीटली ज़रूरी था। तो वी डिड कॉमन जीएस के मतलब कॉमन जीएस वी डिड लाइक यस्टरडे ऑनली, ठीक है, वो तो कंप्लीट कर दिया था। वी डिड ES6 मॉड्यूल, ठीक है। तो फाइनली ES6 मॉड्यूल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्रिएटेड सब नोट्स ओवर दैट एज वेल, ठीक है। मैं लिखता ज़रूर हूँ, नोट्स क्रिएट करता हूँ एंड कोड्स भी लिखता हूँ, ठीक है। तो ES6 मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, ठीक है। उसके अलावा हमने आज किया दैट इज़ टाइप ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट, तो बेसिकली ES6 मॉड्यूल और कॉमन जेएस मॉड्यूल को ख़त्म करना ज़रूरी था कि लाइक हमें पता हो कि हम कैसे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक मल्टीपल जेएस फाइल में एक दूसरे में डेटा कैसे इधर से उधर मतलब चल रही हैं चीज़ें। नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो उस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करा, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया दैट वाज टाइप ऑफ मॉड्यूल, जिसको उसको हमने पहले समझा। दैट इज़ 3 टाइप ऑफ मॉड्यूल। दैट इज़ कोर मॉड्यूल जो कि नोड जेएस से मिल जाता है। देन देयर इज़ इंटरनल मॉड्यूल जिसे आप यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल कह सकते हो, जो आपस में आप क्रिएट कर रहे हो। एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल जिसे आप बेसिकली गिटहब से या कहीं से भी लाइन ऑफ कोड्स को या मॉड्यूल्स को आप डाउनलोड करके देन उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हो, ताकि टू मेक इट ईजी आप पूरे लाइन ऑफ कोड्स को फिर से नहीं लिखोगे, राइट। गॉट इट। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो आता है नोड पैकेज मैनेजर का, वो यहाँ आता है इन थर्ड पार्टी केसेस में, ठीक है। अब देखो, गिटअप से आप लाइन ऑफ कोड जो है वो पूरी तरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आप वो पूरी चीज़ें डाउनलोड करो, उनके वर्जन्स को मेंटेन करो, उनमें अलग अलग डिपेंडेंसीज़ होंगी, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट होंगे, वो किसी और पे डिपेंडेंट होंगे। उन सारी जगह जगह से आप जाके उन सबको डाउनलोड करोगे। माइट भी उनका वर्जन्स का भी प्रॉब्लम होगा कि जिस वक्त आप उस पैकेज को डाउनलोड कर रहे होगे, वो जिस मतलब मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, उनका वर्जन्स अपडेट हो चुका होगा। तो आपने उनके लेटेस्ट वर्जन ना यूज़ कर लो, क्योंकि हो सकता है वो ओल्डर वर्जन पे हो। तो दीज आर लाइक प्रॉब्लम। तो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम दैट इज डिपेंडेंसीज, एंड दूसरी दैट इज़ योर वर्जन। अब डिपेंडेंसीज बेसिकली यही है कि आपने एक JS फाइल बनाई और JS फाइल में आप मल्टीपल मॉड्यूल्स जो इम्पोर्ट कर रहे हो, राइट। दैट इज़ योर डिपेंडेंसीज कि एक फाइल आपकी दूसरे फाइल पर डिपेंड कर रही है, और वो फाइल कहीं अपडेट हो गई तो आपका बग जनरेट हो जाएगा। दैट इज़ योर वर्जन, राइट। एंड इसी में वर्जन एंड डिपेंडेंसी का केस आ जाता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो टॉकिंग अबाउट द वर्जन, राइट। तो ये जो वर्जन और डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए NPM ने क्या किया, इस चीज़ को बेसिकली NPM इंट्रोड्यूस किया, राइट। मतलब NPM इंट्रोड्यूस हुआ जो कि पैकेज मैनेजर, राइट।
तो ये एक जगह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा में भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देन इज पाइथन में भी कॉन्सेप्ट है, राइट? तो पाइथन में पिप है पैकेज मैनेजर, देन देयर इज इन जावा मेवन, राइट? तो हर जगह का है, ठीक है? अभी बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप अपने लाइब्रेरीज बनाओ, अपने मॉड्यूल्स क्रिएट करो, और वो बेसिकली आप किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग फ्रॉम दैट। तो हो ये कुछ नहीं रहा, ये एक तरह की क्या है, एनपीएम एक तरह का बस एक ऐप स्टोर है जहाँ से आप बस कुछ चीज़ें इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे ला रहे हो, ठीक है? और फिर उसे रिक्वायर्ड या जो भी हम रिक्वायर्ड फंक्शन या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह से वो चीज़ें करते हैं। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि आप खुद के भी चीज़ें पब्लिश कर सकते हो। उसमें डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए पैकेज डॉट जेसन आ जाता है, फिर वर्जन मेंटेन करने के लिए पैकेज लॉग डॉट जेसन आ जाता है। तो ये जो चीज़ें वो आपको हेल्प आउट कर देती हैं टू मेंटेन योर ओन एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा। तो ये देखो, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कमांड जो बेसिकली npm होता है, राइट? वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है, उसके अलावा यान भी है जावास्क्रिप्ट के लिए, और देर इज़ लाइक पी एन पी एम, राइट? ऐसे करके पैकेज मैनेजर्स हैं, ठीक है? तो नोड मॉड्यूल उनमें से, मतलब ये नोड मॉड्यूल जब भी हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम ये डालते हैं लाइक npm इंस्टॉल, और कोई भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो आप उसका नाम डालते हो, एंड देन यू इंस्टॉल इट आउट, राइट? तो उसके साथ यू गॉट दिस पैकेज डॉट लॉग एंड पैकेज, राइट? ये बेसिकली जो दो चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ टू मैनेज योर डिपेंडेंसी। अब इसी तरीके से आपको अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसीज मेंटेन करनी है तो आप बेसिकली npm init को यूज़ कर लो। npm init से आप अपनी पूरे प्रोजेक्ट की वर्जन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो और खुद भी पब्लिश कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ अ थिंग मतलब यू कैन डू। तो ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है थ्योरेटिकली। कल इन चीज़ों को हम थोड़ा और डेप्थ जाके देखेंगे, पैकेज डॉट जेसन को जाके चेकआउट करेंगे, पैकेज डॉट लॉग को चेकआउट करेंगे, और इनको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। कल अपना एक पहला कह सकते हैं नोड मॉड्यूल npm पे मतलब पब्लिश कर देंगे, राइट? दिस इज़ व्हाट विल डू। तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली है। मतलब मुझे ना कभी कभी ये चीज़ें कंफ्यूज करती थी जब मैं ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट देखता था कि भाई ये कौन से फाइल्स हैं, ये क्या कर रही हैं। भाई अब ये देख के देख के मज़ा आ रहा है भाई कि व्हाट दे आर डूइंग, राइट?